हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स। टिब्यूल्स के फंक्शन को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग का टिब्यूल है पीसीटी, फिर हम लोग देखेंगे लूप ऑफ हैंडले, उसके बाद डीसीटी एंड फाइनली हम लोग का है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सारे टिब्यूल के फंक्शन को देखेंगे, आखिर में क्या फंक्शन करते हैं, किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, किसका सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, किसमें कैसे इसमें एसिडिक एंड बेस बैलेंस बना रहता है, कैसे पीएच मेंटेन रहता है, हर चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस लेक्चर के बाद कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो इससे रिलेटेड। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग पीसीटी से, सबसे पहला टिब्यूल हम लोग का है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीसीटी। पीसीटी किसे बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले मैं ठीक है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद पीसीटी बनाएंगे। देखो ये पीसीटी है, ठीक है, ये हम लोग का है पीसीटी। क्लियर? तो ये क्या बन गया भाई हम लोग का पीसीटी, ये पीसीटी है। लूप ऑफ हैंडले, ये हम लोग का क्या है? लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, पीसीटी लूप ऑफ हैंडले एंड फिर क्या था हम लोग का? फिर हम लोग का डीसीटी, फिर हम लोग का क्या था इसमें? डीसीटी। ठीक है, ये डीसीटी है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, इसके बाद क्या था है भाई? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट। तो मैंने आपके लिए एक बेसिक सा, ठीक है, एक बेसिक सा मैंने आपके लिए एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन इससे बनेगा। बहुत सिंपल है, पूरा बेसिक सा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ठीक, अब सबसे पहले बात करेंगे पीसीटी। तो पीसीटी देखो, ये हम लोग का क्या है? देखो ध्यान से आप देखो, ये हम लोग का है पीसीटी। ठीक है, ये यहां से यहां तक रीजन। ठीक है, ये हम लोग का है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, ये हम लोग का क्या है भाई? इसे बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। तो सबसे पहले समझेंगे इसमें आखिर में कौन सा एपिथेलियम, पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर में पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम इसमें होता है प्रेजेंट। तो इसमें हम लोग का कौन सा एपिथेलियम होता है? इसमें ब्रश बॉर्डर्ड, इसमें हम लोग का ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो इसमें कौन सा एपिथेलियम होता है? पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? तो ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्या होता है भाई? पीसीटी में लाइन होता है। ठीक है, तो पहला आप तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो। यहां देखो, यहां कौन सा एपिथेलियम हम लोग का है भाई? यहां देखो, ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं सिंपल। सबसे पहले ब्रश बॉर्डर्ड लिख लो, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सो ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसमें ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसमें क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है? पीसीटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि आखिर में किसका एब्जॉर्प्शन, किसका सिक्रीशन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो फिल्ट्रेट, ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत कॉन्सेप्ट वाला है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है क्या? ठीक, री एब्जॉर्प्शन इसमें देखेंगे। एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन, हम लोग के फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। ठीक है, उसीलिए हम लोग इसमें वर्ड यूज करते हैं री एब्जॉर्प्शन। वापस से क्या करते हैं भाई? जो भी फिल्ट्रेट का न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, आयन, ठीक है, वो सारे चीज का वापिस से क्या करते हैं भाई? फिल्ट्रेट से वापिस से उसको रीएब्जॉर्प्शन करते हैं।
तो इसीलिए हम लोग इसमें वर्ड यूज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। दोबारा से क्या करेंगे हम लोग उसको रीएब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? इसीलिए इसमें क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। आप इसको सिंपली एब्जॉर्प्शन नहीं बोल सकते, ठीक है? इसको आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि आपके बुक में भी दिया है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है? रीएब्जॉर्प्शन होता है इसमें। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे इसमें किसका क्या क्या चीज का इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? तो क्या क्या चीज का इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है आप समझो कि हम लोग का ब्लड कैपिलरी है, ठीक है? कौन सा कैपिलरी? नाम क्या है इसका? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है? इस कैपिलरी का नाम क्या है भाई? इसे क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक? ये हम लोग का है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, समझे? तो कौन सा कैपिलरी हम लोग का ये है? इसे बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक? इसे क्या बोलते हैं? मैं लिख दे रहा हूं, देखो ये हम लोग का होता है, देखो इसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक? ये हम लोग का है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है? तो ये हम लोग का कौन सा कैपिलरी है भाई? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक? तो अब देखो क्या क्या चीज का फिल्ट्रेट, देखो यहां से जो आ रहा है, देखो यहां से हम लोग का फिल्ट्रेट, ठीक है? यहां से फिल्ट्रेट आ रहा है, आप समझो यहां से देखो फिल्ट्रेट, ये हम लोग का फिल्टर होके, ठीक है? फिल्टर होके फिल्ट्रेट जो है ये यहां से पास कर रहा है, समझे? पीसीटी से पास कर रहा है क्या? फिल्ट्रेट हम लोग का पीसीटी से पास कर रहा है, ठीक है? तो आखिर में पीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? आखिर में पीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसको समझो आप, ठीक है? तो पीसीटी में किसका होता है रीएब्जॉर्प्शन? देखो इसमें हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका भाई? इसमें हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका? सबसे पहले वाटर का, ठीक है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक? इसमें सबसे पहले वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 70 to 80%, समझे? 70 से 80% वाटर का यहाँ क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर है? तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन 70 to 80% होता है पीसीटी में। पीसीटी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन 70 to 80% होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो रीएब्जॉर्प्शन वाटर का कितना होता है? 70 to 80% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। क्लियर? और देखो फर्दर, और इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका भाई? इसमें हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका? आप बोल सकते हो क्लोरीन, ठीक है? क्लोरीन आयन का भी क्या होता है इसमें? रीएब्जॉर्प्शन, समझे? सो क्लोरीन आयन का रीएब्जॉर्प्शन अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि इसमें 50% क्या होता है? क्लोरीन आयन का, क्लोराइड आयन का, ठीक है? 50% क्लोराइड आयन का क्या होता है इसमें? रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन 70 to 80%, क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन 50%, एंड इसमें हम देख सकते हो, और इसमें क्या होता है? और इसमें एब्जॉर्प्शन, ठीक है? रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है भाई? अमाइनो एसिड, ठीक है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड मैं शॉर्ट में लिख, ठीक है? अमाइनो एसिड को मैं डबल ए से लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है? डबल ए का मतलब क्या है? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का भी रीएब्जॉर्प्शन कितना होता है भाई? 100%। अमाइनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन 100%, ठीक है? ग्लूकोज का ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन भी 100%, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन भी 100%। सो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन 100% होता है, समझे? अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज का जो रीएब्जॉर्प्शन है हम लोग का, ये 100% इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड दोनों का रीएब्जॉर्प्शन 100% होता है पीसीटी में, ठीक है? और भी किसका, और किसी और का एब्जॉर्प्शन होता है? हाँ बिल्कुल, और किसका होता है एब्जॉर्प्शन? और हम लोग का एब्जॉर्प्शन होता है किसका भाई?
बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन लगभग 80 to 90% बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, समझे। एंड हम लोग का इसमें यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहां तक कि यूरिया का भी क्या होता है, यूरिया का भी यहां तक यूरिया का भी, जो यूरिया है ये भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी में यूरिया का भी क्या होता है भाई, रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी में यूरिया का भी होता है अप्रोक्सीमेटली 50%, ठीक है, 50% यूरिया का भी पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो 50% यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है, समझ गए। तो ये हम लोग के सारे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, समझ गए, जिसका क्या होता है पीसीटी में इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ क्या होता है, पीसीटी में इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, समझे। यहाँ वाटर का होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हम लोग का किस में होता है, ब्लड में। ब्लड मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में सारे जो आयन है, ठीक है, जितने भी हम लोग के ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड, ठीक है, वाटर, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड यहाँ तक कि यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, यहाँ तक कि यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, समझे। तो ये हम लोग का सारा चीज का रीएब्जॉर्प्शन हम लोग ने देख लिया किसमें, पीसीटी में। तो आप समझ गए कि पीसीटी में किसका किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है ना आपको, क्लियर। पीसीटी में आप देख सकते हो कि अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज का 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज का 100% क्या होता है भाई, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, इसको हटाते हैं अभी। देखो, जो हम लोग का ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लूकोज है, समझो, ठीक है, एंड इसमें हम लोग का यहाँ तक कि सोडियम आयन का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है, समझे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन का जो यहाँ सोडियम आयन का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है ये एक्टिव होता है, इसमें एटीपी लगता है, ठीक है। तो इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है भाई ग्लूकोज, अमीनो एसिड का, ये एक्टिव होता है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि इसमें एटीपी का जरूरत है, एटीपी होगा तभी रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि भाई हम लोग के अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हमेशा क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ इसको मेंशन किया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड सोडियम आयन, ठीक है, ये तीन चीज का जो रीएब्जॉर्प्शन है कैसे होता है भाई, एक्टिव। मैं इसको लिख दूं, देखो, तो सोडियम आयन, ठीक है, एंड हम लोग का इसमें क्या है, सोडियम आयन, एंड हम लोग का आता है इसमें जिसे बोलते हैं सोडियम, ठीक, सोडियम आयन, अमीनो एसिड, एंड हम लोग का इसमें है ग्लूकोज। तो इनका जो रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, सोडियम आयन, अमीनो एसिड एंड हम लोग का क्या है, ग्लूकोज, इनका रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये तीनों आयन का जो रीएब्जॉर्प्शन है ये इनका एक्टिव होता है, एक्टिव, ठीक है। इनका रीएब्जॉर्प्शन क्या है भाई, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक। इनका रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक्टिव, ठीक है। तो इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है कैसे होता है, इनका रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है, इसमें एटीपी लगता है, समझे। सोडियम आयन, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज का जो रीएब्जॉर्प्शन है ये एक्टिव है, इसमें एटीपी लगता है, समझ गए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किसका क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर है। अब देखो, जो आपके एनसीईआरटी में पॉइंट गिवन उसी को मैं लिखूंगा कि आपके एनसीईआरटी में साफ मेंशन किया है कि भाई नियरली, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ठीक है, नियरली लिखा है, नियरली ऑल न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है,
नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड, ठीक है, एंड 70 to 80% वाटर, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीएब्जॉर्ब। समझे? तो पीसीटी में क्या होता है, देखो, रीएब्जॉर्ब्ड। पीसीटी में लगभग नियरली सारे के सारे न्यूट्रिएंट, ठीक है, नियरली और न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स सारे को, ठीक है, सो नियरली और न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर क्या हो जाते हैं भाई, इसमें रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। क्लियर है? तो जितने भी हम लोग के न्यूट्रिएंट्स, लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स, क्लियर, एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर जो है ये रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ये हम लोग के रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, मेरा लाइन नहीं है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का, इसको आप मत बोलना कि लगभग आपके सारे न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर क्या होते हैं भाई, रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर है? और एक और क्वेश्चन, इससे हमेशा मतलब क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आप देखोगे, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आता है घूम फिरा कर वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है पीसीटी में। ठीक है, क्लियर है? तो पीसीटी अगर बात करें तो पीसीटी में देखो, पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। यहां बार बार क्वेश्चन यहां से आता है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन से, ठीक, समझना कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन से ट्यूब्यूल में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किस में होता है भाई, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर पीसीटी में, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। ठीक है, सो पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। ये मत बोलना, बहुत ही गोल्डन पॉइंट आपके लिए कि पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। अगर आप क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो आपको पता है यहां से क्वेश्चन बनता है, अगर नहीं किए हो तो जाके करो इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो आपको भी पता लग जाएगा कि बिल्कुल हाँ कि पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। ठीक है, समझ गए ना? अब देखो मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको समझना है कि, ठीक है, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन किस लिए होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन किस लिए होता है, फॉर मेंटेनिंग पीएच। समझे? गोल्डन पॉइंट है भैया। आखिर में बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन किस लिए होता है, सो बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है फॉर मेंटेनिंग पीएच। पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, आखिर में बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है भाई, सो बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है फॉर मेंटेनिंग पीएच। ठीक है, सो पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फॉर मेंटेन, ठीक है, टू मेंटेन रीएब्जॉर्प्शन टू मेंटेन पीएच। ठीक है, सो समझ गए? सो बाइकार्बोनेट का हमेशा जब भी रीएब्जॉर्प्शन होगा तो समझ जाना कि आखिर में कोई सा भी ट्यूब्यूल, चाहे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैंडले या फिर कलेक्टिंग डक्ट, किसी में भी अगर बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इसका मतलब है कि आखिर में रीएब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि टू मेंटेन पीएच को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है?
सो पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, पीएच को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। समझ गए? तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हमेशा बाइकार्बोनेट आयन का क्या होगा भाई, रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये मत बोलना, ठीक है। ये आपके पीसीटी है, इसमें देखो आपके बाइकार्बोनेट, इसमें आप देख सकते हो कि बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं एक और दिखाऊं, सोडियम आयन, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर सोडियम आयन नहीं दिखाया, तो देखो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे भाई, देखो ये हम लोग को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सोडियम आयन, सोडियम आयन का भी इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैंने आपको लिखवाया भी हो, देखो, ठीक है। और एक और पॉइंट है गोल्टन, ठीक है, NaCl, ठीक है। NaCl मतलब Na+Cl-, ठीक है। इसका रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है भाई, NaCl Na+Cl-, ठीक है। इसका रीएब्जॉर्प्शन किसके लिए होता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है फॉर आयोनिक बैलेंस, ठीक है। तो आयोनिक बैलेंस के लिए सोडियम एंड क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन किस लिए होता है, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। आपके एनसीईआरटी में गिवन है ना, ये सारा चीज आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये, ठीक है। तो NaCl का रीएब्जॉर्प्शन किस लिए होता है भाई, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, देखो इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है टू मेंटेन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन टू, ठीक है, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस। किसको मेंटेन करने के लिए भाई, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। सो टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, ठीक है। सो आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, सो आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग का क्या होता है, देखो NaCl का क्या होता है भाई, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो NaCl का समझो कि NaCl का रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो NaCl का कभी भी रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इसका मतलब है कि क्या मेंटेन करने के लिए होता है भाई, यहाँ पर आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग का क्या होता है, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है। मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा, आप समझ लो, हर डिफरेंट टिब्यूल में देखेंगे, उसमें सोडियम आयन, क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो आप समझ जाना कि हम लोग ने पहले ही लिख लिया था भाई कि NaCl किस लिए रीएब्जॉर्ब होते हैं, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए NaCl रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो NaCl किस लिए होते हैं, रीएब्जॉर्ब टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए NaCl रीएब्जॉर्ब होते हैं। एंड बाइकार्बोनेट आयन रीएब्जॉर्ब होते हैं, किस लिए, बाइकार्बोनेट आयन रीएब्जॉर्ब होते हैं, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है किस लिए, टू मेंटेन पीएच, पीएच को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो पीएच को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीसीटी हम लोग का सबसे पहला टिब्यूल पीसीटी कंप्लीटेड, ओवरऑल कंप्लीटेड, जो आपके एनसीईआरटी में था। देखो अभी मैं आपको इसका सिक्रीशन भी पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में, ठीक है। पहले सारे टिब्यूल का रीएब्जॉर्प्शन देखेंगे, उसके बाद सिक्रीशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला टिब्यूल का रीएब्जॉर्प्शन था, फंक्शन था। आई होप आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आया होगा। इसके बाद चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टिब्यूल, लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टिब्यूल जिसे बोला जाता है लूप ऑफ हैंडले। चलो
ठीक है। तो अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का ट्यूब्यूल है जिसे क्या बोलते हैं भाई, लूप ऑफ हैंडले। इसमें हम लोग क्या आते हैं, सबको पता है इसमें हम लोग के क्या आते हैं, असेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। तो इसमें हम लोग के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले आते हैं। तो हम लोग का सेकंड ट्यूब्यूल है जिसे बोलते हैं, सेकंड ट्यूब्यूल का नाम क्या है, लूप ऑफ हैंडले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। तो हम लोग का सेकंड ट्यूब्यूल है, देखो, लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या आता है, लूप ऑफ हैंडले में हम लोग का देखो सबसे पहले वही इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे भाई हम लोग का, ठीक है। ये पीसीटी, ठीक, ये हम लोग का क्या है, लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, ये लूप ऑफ हैंडले है, समझ गए। और ये हम लोग का क्या है, लूप ऑफ हैंडले, ठीक। और यहां पर देखो ये हम लोग का पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये हम लोग का क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। ये ब्लू कलर का क्या है भाई, हम लोग का पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। समझे, तो इसको अच्छे से लिखेंगे भाई, आपको समझ आए, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। तो लूप ऑफ हैंडले एक हम लोग का इसमें होता है, देखो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, और ये हम लोग का है इसे बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या, इसे बोला जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग, ये हम लोग का क्या, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ये हम लोग का क्या है भाई, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ये हम लोग का है, देखो, ठीक है। एंड ये हम लोग का है असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ये हम लोग का क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। तो आखिर में सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम लोग का जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है ये परमीएबल होता है किसके लिए, ये परमीएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले याद रखो कि परमीएबल किसके लिए होता है, ये वाटर के लिए परमीएबल होता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले इज परमीएबल फॉर वाटर, ठीक है। ये परमीएबल किसके लिए है भाई, ये परमीएबल टू वाटर, ठीक है, परमीएबल टू वाटर। तो वाटर के लिए H2O, ठीक है, H2O वाटर के लिए क्या होता है, ये परमीएबल। सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले किसके लिए होता है परमीएबल, ये हम लोग का वाटर के लिए परमीएबल। एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले ये होता है परमीएबल किसके लिए, ये परमीएबल होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले परमीएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमीएबल होता है, ठीक है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले किसके लिए होता है परमीएबल, सो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले इज परमीएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये परमीएबल है, ठीक है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले परमीएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
समझ गए ना। तो ये परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको मतलब बेसिक सा डिफरेंस मतलब पता होना चाहिए किसका भाई, लूप ऑफ हैंडले का। पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है, ठीक, एंड डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले परमेबल है वाटर के लिए, लेकिन ये इनपरमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। परमेबल तो है वाटर के लिए, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले ये परमेबल है वाटर के लिए, लेकिन ये इनपरमेबल होता है किसके लिए भाई, ये हम लोग का इनपरमेबल होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बिल्कुल आपका सेम इसकी जैसे देखो कि हम लोग का जो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है, ठीक है, ये तो परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए परमेबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन ये इनपरमेबल होता है भाई किसके लिए, ये हम लोग का इनपरमेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, समझे ना। सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस क्या है, जब इससे, ठीक है, जब लूप ऑफ हैंडले से फिल्टर्ड पास करेगा, ठीक है, जब इससे फिल्टर्ड पास करेगा, समझो, ठीक है, जब इससे हम लोग का फिल्टर्ड पास करेगा, ठीक है, तो फिल्टर्ड पास करेगा तो ये भाई फिल्टर्ड से परमेबल किसके लिए है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले के लिए परमेबल है। तो वाटर जो है, देखो वाटर का क्या होगा भाई, इससे हम लोग के वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, इसमें वाटर का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें वाटर का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, इसमें वाटर का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये परमेबल है सिर्फ वाटर के लिए, क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले परमेबल है वाटर के लिए, उसीलिए इसमें सिर्फ वाटर का ही क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, समझ गए। क्योंकि ये परमेबल किसके लिए है, वाटर के लिए, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले पूरा नाम है इसका, ठीक है, किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए। तो इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ब्लड में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ब्लड में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग डिसेंडिंग, ठीक, अब बात करेंगे असेंडिंग। डिसेंडिंग तो समझ गए कि इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, देखो जैसे जैसे फिल्ट्रेट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जैसे जैसे फिल्ट्रेट से क्या होगा भाई, जैसे जैसे फिल्ट्रेट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, वैसे वैसे फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता जाएगा ना यार। आप किसी भी चीज से पानी निकालते जाओ तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है, इतना पता है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग का एक एग्जांपल लें, हम लोग के बॉडी से आप पानी निकालो, मतलब पानी आप बाहर खींचो, ठीक है, पानी को हम लोग के बॉडी से जब बाहर निकालोगे तो हम लोग के बॉडी का जो सॉल्यूट्स है, समझे, वो कंसंट्रेट हो जाएंगे। समझ रहे हो कि हम लोग के बॉडी में जितने भी सॉल्यूट्स हैं, सारे सॉल्यूट्स कंसंट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन से जब वाटर बाहर निकलता है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन से जब वाटर बाहर निकलता है तो जो सॉल्यूशन है ये कंसंट्रेट हो जाता है, समझे। तो हम लोग का जब हम लोग के ब्लड से वाटर को ही रिमूव करोगे, ठीक है, वाटर को ही ब्लड से रिमूव करोगे तो हम लोग का ब्लड कंसंट्रेट हो जाएगा, समझे ना। तो ब्लड से जब आप क्या करते हो, वाटर को रिमूव करते हो, सो ब्लड हम लोग का क्या हो जाता है भाई, कंसंट्रेट। और कंसंट्रेट होगा मतलब ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोलैरिटी, क्लियर। सो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, ऑस्मोलैरिटी भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का उतना ही ज्यादा उसका ऑस्मोलैरिटी भी होगा, ठीक। इसको आपको और क्लियर समझ आएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। आपको इसको आप कहाँ समझोगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक, उसमें आपको ये सारा डाउट क्लियर 100%, ठीक है। तो
डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए, ठीक है। तो इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है देखो, तो वैसे वैसे वाटर जो है फिल्ट्रेट से रिमूव, मतलब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे मूव कर रहा है तो वाटर का वैसे वैसे रीएब्जॉर्प्शन, वैसे वैसे देख सकते हो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नीचे आते आते तक, ठीक है, नीचे आते तक फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो लूप ऑफ फ्रेंडली के सबसे नीचे तक, मतलब इसके नीचे आने तक जो कंसंट्रेट, मतलब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट हम लोग का कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेट, ठीक है, तो फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा भाई? हम लोग का जो फिल्ट्रेट है देखो, फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट हम लोग का कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग का फिल्ट्रेट कैसा होगा भाई? कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट। फिल्ट्रेट हम लोग का क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और समझ से इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। इसे क्या बोला जाता है? हाइपरटोनिक, ठीक है। तो जब फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड हो जाता है, जब इसका ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाता है, तो इसे, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपरटोनिक। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है कि फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड हाई ऑस्मोलैरिटी है इसका, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। इसे बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कंसंट्रेट फिल्ट्रेट है, कंसंट्रेट है, समझे ना। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि भाई वाटर का तो रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का तो ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो चुका है, उसीलिए फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो गया। समझ आ रहा है ना? क्लियर? इसको और समझो कि आप अगर नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म आपके लिए ही बना है यार, ठीक है, आपके लिए, फॉर द यू, ठीक, समझे ना, आपके लिए बना है। क्लियर है? तो अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग अब असेंडिंग लूप, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली में आप देखो ये परमिएबल है किसके लिए भाई? असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली ये परमिएबल होता है फॉर टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये परमिएबल है। तो इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रोलाइट का, इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम आयन, समझे, एंड क्लोराइड आयन का क्या होगा? इसमें रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन का क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो, अब सॉल्यूशन, अब फिल्ट्रेट से वापस से देखो, अब फिल्ट्रेट से जब आप सोल्यूट को रिमूव करते जाओगे, ठीक है, अब फिल्ट्रेट से जब सोडियम आयन क्लोराइड आयन बाहर निकलते जाएंगे, जब फिल्ट्रेट से सोडियम आयन क्लोराइड आयन बाहर निकलते जाएंगे तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट होना शुरू होगा, समझे ना भैया। फिल्ट्रेट है, ठीक है, आप फिल्ट्रेट से सोल्यूट को बाहर निकालते जाओ, ठीक है, सोल्यूट को पकड़ पकड़ के बाहर निकालो तो फिल्ट्रेट आपका डाइल्यूट हो जाएगा, समझे ना। तो फिल्ट्रेट हम लोग का डाइल्यूट हो जाता है। जब फिल्ट्रेट से क्या होता है? जब फिल्ट्रेट से हम लोग सॉल्यूट को रिमूव करते हैं, ठीक है, जब फिल्ट्रेट से सॉल्यूट को रिमूव करते हैं तो हम लोग का फिल्ट्रेट डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। क्यों? जब फिल्ट्रेट से आप क्या करोगे? जब फिल्ट्रेट से आप क्या करोगे भाई? सॉल्यूट को रिमूव करोगे, सॉल्यूट को बाहर निकालोगे, ठीक है। जो जब फिल्ट्रेट से क्या करोगे आप? सॉल्यूट को बाहर निकालते हो तो फिल्ट्रेट हम लोग का भाई, फिल्ट्रेट हम लोग का डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट से क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन बाहर निकलेंगे, मतलब बाहर निकलने का मतलब है कि रीएब्जॉर्ब होंगे किसमें? हम लोग के असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली से हम लोग का सोडियम आयन, क्लोराइड आयन रीएब्जॉर्ब किसमें होंगे भाई? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। किसमें होंगे रीएब्जॉर्ब? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आते, यहाँ देखो, यहाँ आते आते तक क्या होगा भाई? यहाँ आते आते तक आपको समझना है कि जो हम लोग का फिल्ट्रेट है ये
डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेट हम लोग का देखो यहां आते तक फिल्ट्रेट जो है डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो यहां आते आते तक जो फिल्ट्रेट है ये डाइल्यूट हो जाएगा, पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा। इसका ऑस्मोलैरिटी मात्र 100 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर होगा, ठीक है। तो वो तो आप पूरा काउंटर करेंट में समझोगे, अभी आपको उसको नहीं समझना है, आपको सिंपल समझना है। इसमें क्या समझना है, सिंपल कि डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली परमेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो इसमें वाटर क्या होता है, इसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली से वाटर रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। एंड असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली परमेबल है किसके लिए भाई, असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडली परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन इसमें अकर होता है, ठीक है। मतलब सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन का क्या होता है भाई, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर। तो मैंने आपको आई हो, ठीक है, मैंने अपना 100% देता हूं यार, जितना ठीक है मैं आप कर सको उतना मैं करता हूं, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ जाए, ठीक है। मैं बहुत इजी वे से आराम से चलता हूं जिससे आपको समझ जाए। तो इसको आप लिख सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट डीसीटी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग डीसीटी। डीसीटी डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये हम लोग का लूप ऑफ फ्रेंडली कंप्लीट। अब बात करेंगे डीसीटी, चलो ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का है डीसीटी। देखो वही हम लोग का लूप ऑफ फ्रेंडली, लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। ये डीसीटी देखो ये हम लोग का क्या है, डीसीटी, ठीक है। डीसीटी हम लोग का ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा पार्ट है, इसे बोला जाता है डीसीटी, ठीक है। हम लोग का है भाई डीसीटी, इसको तो पता है आपको, मैं हाँ देखो, ठीक है। तो डीसीटी में किसका होता है रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी में किसका होता है, आपको समझना है कि इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशन के हिसाब से ये किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में। कंडीशन के हिसाब से मतलब अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है, समझो, ठीक है, आप पानी नहीं पी रहे हो या फिर आपको पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, दो कंडीशन हो सकते हैं, ठीक। अगर आपके पास पानी नहीं है पीने के लिए या फिर आप पानी नहीं पी रहे हो, ठीक है, तो आपके बॉडी में वाटर का कमी हो रहा है, ठीक है। तो आपका बॉडी क्या करता है, आपके बॉडी के पास स्पेशल मैकेनिज्म है, ठीक है। वो क्या करता है भाई, डीसीटी उस टाइम क्या होगा, देखो फिल्ट्रेट से मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, जब आप पानी नहीं पियोगे या पानी नहीं है आपके पास पीने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, आपका जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट से मोर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अकर होगा। फिल्ट्रेट से मैक्सिमम जितना हो सके उतना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किससे होगा भाई, हम लोग के नेफ्रॉन से होता है, मतलब समझे ना। तो जितना ज्यादा आप पानी नहीं पियोगे उतना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है और उतना ही ज्यादा आपका कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा भाई, कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस होगा।
पानी कम आप पानी या कम पी के देखो, एक आध दिन पता लग जाएगा, ठीक। आप यूरिन भी नहीं करोगे भाई, क्यों? क्योंकि सारा आपका वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं भाई, ठीक है। बहुत ही आप कम वाटर यूरिन रिलीज करोगे, ठीक, अगर पानी नहीं पियोगे, क्योंकि मैक्सिमम वाटर क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्योंकि डीसीटी में हम लोग का याद रखो, इसमें कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है, ठीक है। सो डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में आपको बताऊं, इसमें हम लोग का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशन के हिसाब से कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशन के हिसाब से क्या होता है भाई, इसमें हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन होता है कंडीशन के हिसाब से। अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। अगर आपके बॉडी में आयंस की, इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों से ही रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आपके डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से दोनों से ही रीएब्जॉर्प्शन होगा। वाटर का भी डीसीटी, ये हम लोग का है, फोर्थ हम लोग का है, देखो दोनों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। सो दोनों का मतलब कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी दोनों से ही क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। जब आपके बॉडी में वाटर नहीं है तो होगा, या फिर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या होता है भाई, इसमें रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। किसका, इलेक्ट्रोलाइट का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इसमें किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है भाई, सोडियम आयन का होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें हम लोग के वाटर का होता है रीएब्जॉर्प्शन, इसमें हम लोग के बाइकार्बोनेट, यहां तक कि बाइकार्बोनेट आयन का भी क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन का भी इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इसमें सोडियम आयन, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन तीनों का ही क्या होता है भाई, इसमें हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है, ठीक है। तो डीसीटी में आप समझ गए कि सोडियम आयन, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन कब होगा, कंडीशन के हिसाब से। इसमें आपके बहुत सारे हार्मोन्स के रिसेप्टर, डीसीटी में हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। तो जब हार्मोन के रिसेप्टर इसमें बाइंड करते हैं तो आपका ये काम करना शुरू, ठीक। इसको कहां पढ़ेंगे भाई, इसको भी पढ़ेंगे, कहां, रेगुलेशन में, रेगुलेशन में इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। बाकी आप समझ लो सिंपल, इसमें क्या होता है भाई, डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और वैसे ही सेम आपका देखो, इसमें आपके सीडी कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, और स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन, स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में क्या होता है भाई, यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, समझ गए। तो यूरिया का भी स्मॉल अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन होता है, किस लिए भाई, फॉर, ठीक है, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ओस्मोलैरिटी को क्या करने के लिए, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर का भी इसमें स्मॉल अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है, ठीक है। तो ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है भाई, वाटर का भी स्मॉल अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। ये हम लोग के कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें वाटर एंड यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन स्मॉल अमाउंट में होगा यूरिया का, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग सीक्रीशन, ट्यूबुलर सीक्रीशन, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे ट्यूबुलर सीक्रीशन, ठीक है। चलो अब देखेंगे भाई हम लोग इसमें ट्यूबुलर सीक्रीशन। सो ट्यूबुलर सीक्रीशन को देखेंगे आखिर में किसका किसका सीक्रीशन होता है, अब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से आयन का सीक्रीशन होता है समझेंगे।
तो अब देखेंगे हम लोग सिक्रीशन, ठीक है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। सो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में किसका सिक्रीशन होता है? अमोनिया, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन, ये सारे आयन का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। फॉर किसके लिए भाई? इस सारे आयन का सिक्रीशन होता है किस लिए? टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए? पीएच एंड ऑस्मोटिक बैलेंस, टू मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, ठीक है भाई। जो भी टॉक्सिक, ठीक है, ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए भाई, जो आपके ब्लड ने हार्मफुल सब्सटेंस को, टॉक्सिक सब्सटेंस को आपके ब्लड ने जो एब्जॉर्ब कर लिया है, उसको वापस से क्या करेंगे? फिल्ट्रेट में वापस से उसको सिक्रीट करेंगे, समझे ना? उसका सिक्रीशन वापस से क्या करेंगे? ब्लड से, ब्लड में जो भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब हो गए हैं, उसको वापस से क्या करेंगे हम लोग? वापस से उसका सिक्रीशन किसमें करेंगे? सिक्रीशन फिल्ट्रेट में, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये देखो बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बनाते बनाते तो मैं, ठीक है, खत्म हो गया ना भाई इसको। ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। और ये हम लोग का लूप ऑफ हैंडले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, एंड हम लोग का ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, समझ गए। अब देखो, तो पीसीटी में किसका होता है सिक्रीशन? मतलब पीसीटी में किसका होता है सिक्रीशन? सो पीसीटी में सिक्रीशन होता है किसका? हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, अमोनियम का, अमोनिया का, ठीक है, समझे। एंड किसका होता है? पोटेशियम आयन का। तो पीसीटी में सिक्रीशन किसका होता है? पीसीटी में सिक्रीशन होता है किसका? हाइड्रोजन आयन, ठीक, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन का क्या होता है? पीसीटी में इनका सिक्रीशन होता है, ठीक है। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में सिक्रीशन नहीं होता। असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में समझो, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में सिक्रीशन किसका होता है भाई? असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में यूरिया का सिक्रीशन, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में यूरिया का सिक्रीशन, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में यूरिया का सिक्रीशन, ठीक है। देन हम लोग का डीसीटी। सो डीसीटी में आपका सेम, डीसीटी में वही आपके, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन डीसीटी में होता है, अमोनिया का सिक्रीशन किस में होता है भाई? डीसीटी में होता है, ठीक है। पोटेशियम आयन का सिक्रीशन किस, कहाँ होता है? डीसीटी में। तो हाइड्रोजन